जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको भाई। चलिए अब लगभग ये आज हम लोग ख़त्म के कगार पे हैं। ख़त्म मतलब क्या कि लगभग टॉपिक अब ख़त्म होने वाले हैं, 2-3 और मुश्किल से बचा हुआ है। ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर 15-16 को एग्ज़ाम है, तो 6 से 8 वाले पे हम लोग कुछ फोकस करेंगे। वो पेड में तो खैर चल ही रहा है, कुछ लाइव भी हम लोग लेकर के चलेंगे। तो आज हम लोग का और इम्पॉर्टेंट है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में आपको देखना था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करते हैं आप लोग तैयार करके कॉपी पेन ले करके बैठे होंगे और सही सही आंसर देंगे। चलिए, अच्छा यूजीसी नेट के लिए है तो बता ही रहे हैं भाई। जून बैच के लिए आपका पेपर 1 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर यूजीसी नेट के लिए कोई है फर्स्ट पेपर तो आप उसके लिए एडमिशन ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं 96 28 95 92 37। ठीक, और अगर बाकी आपको EMRS के लिए DSSB के लिए भी बैच चल रहा है। न्यू बैच आपका EMRS और LT वगैरह के लिए जो स्टार्ट होगा वो 15 मार्च से होगा। EMRS होगा, BPSC 4.0 होगा और LT होगा। वो तीनों के लिए आप चाहें तो 15 मार्च से आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ 0 to 2 पाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 2। 0 to 2 पाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। हाँ भाई, शमशाद अहमद जी वैसे ही रहेगा और क्या होगा, थोड़ा 19 या थोड़ा 20, ठीक वैसा ही रहेगा। पेपर 1 की तरह आने की संभावना ज़्यादा है। पेपर 1 की जो अगस्त वाला हुआ था, क्योंकि BPSC 2.0 में तो खास करके PGT वाला बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया था आपका, तो उतना आसान तो इस बार नहीं रहेगा। हाँ, जैसा 1 में पूछा गया था उस तरह से होने की संभावना जरूर रहेगी। हाँ, तो पहले का क्या बता रहे हैं, धीरेन्द्र गौतम जी D बता रहे हैं। अरे वाह, SS चैनल जी भी D बता रहे हैं। तो एक तो तरीका है, हम लोग या तो डायरेक्ट ही कर दें, 0 से 2 पाई है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स बाई 2 को साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर DX हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 DX हमारा। अब मॉड की दिक्कत है नहीं हमारा, क्योंकि x हमारा 0 से 2 पाई दिया है, तो x बाई 4 जो होगा वो क्या होगा, 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का मॉड डायरेक्ट हट जाएगा हमारा। मतलब हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, -4 कॉस एक्स बाई 4 और प्लस साइन एक्स बाई 4। 0 से लेके 2 पाई, तो 1 1 4 बाहर आएगा, इसका 2, टोटल आंसर कितना, 8। पहले का ऑप्शन नंबर 8 हमारा। कब होगा BPSC 3? BPSC 3 1 से 10 तक वाले का तो 15-16 डेट आ चुकी है। 1 से 10 तक वालों के लिए तो 15-16 मार्च डेट आ चुकी है। हाँ, PGT वालों के लिए अभी डेट नहीं आई है। 11-12 वर्ग के लिए आपका डेट अभी नहीं आया है। वो भी 2-4-10 दिन के आगे पीछे होगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -8 to 8 ax to the power 5 प्लस bx प्लस c dx इज ए फंक्शन। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये किसका फंक्शन है, C का है, A और B का है, A B C का है या B एंड C का है। दूसरे का जल्दी से बताइए। ये इंटीग्रेशन जो है किसका फंक्शन है, किसका फलन है, C का, A एवं B का, A B C तीनों का, B एवं C का। जल्दी से बताइए दूसरा नंबर क्या होगा, एकदम आसान, देखते के साथ लगने वाला। दूसरा नंबर भी देखते के साथ लगने वाला है, तो दूसरा सेकंड का जल्दी से बताएं। सेकंड का हरीश चंद्रा जी A बता रहे हैं, संजय राजपूत जी A बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी D बता रहे हैं,
अरे ए हो सी होगा, सी का फंक्शन खाली। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 होता है अगर एफ ऑफ एक्स क्या हो, इफ एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा? अगर विषम फलन है, अगर फलन विषम है हमारा, लोअर और अपर लिमिट का नॉमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान समान है, बस केवल चिन्ह का अंतर है, तो विषम फलन का इंटीग्रेशन 0 होता है। तो x पर पावर 5 विषम फलन है तो ये 0 हो जाएगा, x पर पावर 1 ये भी विषम फलन है तो ये भी 0 हो जाएगा, खाली c वाला ही तो बचेगा। तो -8 से 8 c dx हमारा यानी 2 0 से 8 c dx हमारा यानी 2c कितना आ जाएगा, 8 माइनस 0 16c। क्या आ जाएगा? 16c इसका आंसर आ जाएगा। तो केवल c पे ही तो डिपेंड करेगा, और केवल c पे डिपेंड करेगा मतलब c का फंक्शन होगा, तो यानी कि दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए तीसरे, इफ a ऑफ t इज इक्वल टू माइनस टी टू टी e to the power minus mod of x dx, then limit t tends to infinitive a of t किसके बराबर है? t tends to infinitive a of t किसके बराबर है ये पूछ रहा है। 2 के बराबर है, 0 के बराबर है, -2 के बराबर है या 4 के बराबर है? जल्दी से बताइए तीसरा नंबर क्या होगा? यदि कोई फंक्शन एफ टी जो है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस टी टू टी dx, तो ये लिमिट कितना होगा? लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटिव a टू द पावर t। तीसरे का जल्दी से बताया जाए। अयोध्या प्रसाद जी ए बता रहे हैं तीसरे का, बाकी लोग भी तीसरे का जल्दी से बताइए। बाकी लोग भी देखें तीसरे का कौन बताते हैं। दूसरे का तो ये सही है, तीसरे का बताया जाए क्या होगा। तो a पर पावर t भी क्या होगा, ये 2 इंटू 0 टू टी ई पर पावर मॉड ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। माइनस एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन मॉड ऑफ है तो होगा तो इवन फंक्शन ना, अंदर वाला फलन जो होगा वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। विषम फलन सम फलन होगा, तो सम फलन में क्या होता है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारा, ठीक। ये तो ये लिख सकते हैं कितना, 2 ई पर पावर मॉड ऑफ माइनस टी, मॉड ऑफ माइनस टी अपॉन -1, अपॉन कितना, -1 हो जाएगा। क्योंकि 0 से ज़्यादा तो रहना है तो पॉजिटिव ही, तो मॉड इसका चाहे तो ना भी लिखें तो भी दिक्कत नहीं, सीधे ई पर पावर माइनस टी किया जा सकता है हमारा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटिव 2 ई पर पावर माइनस टी अपॉन -1, तो ई पर पावर 0 1 ना, ई पर पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। इंटीग्रेशन 0 टू 1, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 0 से t इंटीग्रेशन t टू इन्फिनिटिव ई पर पावर माइनस इन्फिनिटिव 0 हमारा, ई पर पावर माइनस अच्छा सॉरी ये भी तो आ जाएगा, कुछ गलत हमने कर दिया, 2 0 टू टी ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, 2 ई पर पावर माइनस एक्स अपॉन -1 0 टू टी, क्या आ जाएगा, 0 टू टी, या -2 अगर हम कर दें तो ई पर पावर माइनस टी माइनस ई पर पावर 0 हमारा, तो ई पर पावर 0 तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या मिलेगा, -2 ई पर पावर माइनस टी और +2। अब यहाँ t टेंस टू इन्फिनिटिव है, तो t टेंस टू इन्फिनिटिव करेंगे तो ये वाला तो 0 होगा ना, ये वाला 2 बचा रह जाएगा, तो ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, ए वाला आएगा। ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, ए वाला आएगा मेरे भाई, -2 नहीं +2 आएगा, -2 नहीं +2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका पहले इंटीग्रेशन करना है ना, तो 0 से ज़्यादा है तो मॉड डायरेक्ट हट गया, ई पर पावर -x, ई पर पावर -x का इंटीग्रेशन
ई पर पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1, 0 से 2 है, माइनस हमने बाहर ले लिया, ई पर पावर माइनस टी, ई पर पावर 0, ई पर पावर 0 1, तो -2 ई पर पावर माइनस टी प्लस 2 मिला। अब लिमिट कहने का रहा तो t टेंस टू इन्फिनेटिव का रहा, तो ई पर पावर माइनस इन्फिनेटिव तो 0 होता, तो ये वाला 0 तो हो जाएगा, लेकिन इसको तो इन्फिनेटिव से कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा हमारा। आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, 0 नहीं आएगा। क्लियर है सबका या कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए। पहले इंटीग्रेशन करना फिर लिमिट निकालना, पहले इंटीग्रेशन करना था उसके बाद लिमिट निकालना था हमारा। हाँ वीएल मौर्य साहब, ई पर पावर माइनस इन्फिनेटिव तो 0 होता ही है, लेकिन ये भी तो 2 क्या करेगा? 2 झक मारेगा, वो भी तो होगा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। संजय राजपूत जी बी होगा, महेंद्र सिंह जी -2 होगा। नहीं भैया, -2 नहीं होगा। इंटीग्रेशन को ब्रेक करके भी कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ब्रेक करके ही तो किया, हमने भी तो इंटीग्रेशन ही ब्रेक करके किया, और क्या किया? महेंद्र सिंह जी, मैंने भी तो वैसे ही किया है। चलिए अगले की बात करें। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक अवकलनीय फलन है। f ऑफ 1 बराबर 4 दिया है, तो लिमिट x टेंस टू 1 4 टू f ऑफ x 2t dt अपॉन x माइनस 4 किसके बराबर है? अपॉन x माइनस 4 किसके बराबर है? जल्दी से बताइए। 8f'1 है, ये f' है। 8f'1, 4f'1, 2f'1, f'1, ये तो आसान है, ये भी कई बार पूछा हुआ सवाल है। जल्दी से उम्मीद करते हैं बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बताया जाए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखें कौन बताते हैं तेजी से। क्वेश्चन नंबर 4 शशांक शर्मा जी, जल्दी से बताइए, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 1 4 टू f ऑफ x 2t dt अपॉन x माइनस 1, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए तो x क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना। इंटीग्रेशन के लिए dt t वेरिएबल है, तो x वाला टर्म जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब x की जगह 1 रख देंगे आप, यदि x की जगह 1 रख दें तो f ऑफ 1 का मान कितना दिया है? 4, तो 4 से 4 तक का इंटीग्रेशन, तो किसी भी फंक्शन का लोअर और अपर लिमिट इक्वल है हमारा, तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो 0 आएगी। तो ये नॉमिनेटर 0, नीचे 1 माइनस 1, ये भी 0, तो ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 का फॉर्म आ गया। ये क्या आ गया? 0/0 का फॉर्म, और 0/0 का फॉर्म है तो एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल हॉपिटल रूल क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 1 2f ऑफ x इनटू f'(x) अपॉन कितना? 1 हमारा। अब x की जगह 1 रख दें तो 2f ऑफ 1 इंटू f'(1). अब तो 0/0 का नहीं मिलेगा, f ऑफ 1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 8f'(1). सॉल्व करने के लिए क्या लगाया? न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम कि y का वैल्यू अगर फाई x से लेकर के साई x तक f ऑफ t dt हो हमारा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy/dx के लिए क्या करते हैं? पहले t की जगह अपर लिमिट रखते हैं, यानी f ऑफ साई x, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यानी साई डैश x, फिर t की जगह लोअर लिमिट रखा जाता है, और लोअर लिमिट का क्या किया जाता है? डिफ्रेंसिएशन किया जाता है हमारा। यही हमारा क्या कहलाता है? न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम कहलाता है। यही क्या कहलाता है? न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। इसी का इस्तेमाल किया हमने। क्या किया था? सबसे पहले इसका हमें करना था, इसका करना था डिफ्रेंसिएशन, तो t की जगह तो पहले अपर लिमिट यानी f ऑफ x रखाएगा, तो 2t की जगह 2f ऑफ x हो गया।
अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना होगा यानी एफ डैश एक्स माइनस, फिर टी की जगह 4 रखेंगे, लेकिन 4 का डिफ्रेंसिएशन भी तो होगा, तो 4 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाता, तो ऊपर वाले का बस यही तो डिफ्रेंसिएशन आएगा न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम की मदद से। नीचे x का 1 माइनस 1 का 0 हमारा, तब समझ क्लियर है सर? क्लियर है। हाँ, फोर्थ का है, मेरा काम था बता देना, बता दिया भाई, बाकी हमने सॉल्व तो पहले ही कर दिया था कि क्या होगा आंसर। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x बराबर 0 एंड y बराबर 16 अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब क्या इस कर्व को, ये कर्व x बराबर 0 और y बराबर 16, ठीक, इसको क्या करा, y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया जाए, y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया जाए तो वॉल्यूम कितना होगा ये पूछ रहा है, वॉल्यूम आयतन कितना होगा इसका ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए 5वें नंबर का, 5वें का देखें कौन बताते हैं कितना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5th का जल्दी से बताया जाए, क्या होगा आंसर। अयोध्या प्रसाद जी क्लियर है, क्लियर है, हाँ तो जल्दी से क्लियर है तो जल्दी से बताएं क्या होगा। 5वां नंबर वॉल्यूम, तो ये y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो ये वाला बनेगा हमारा, सॉरी x स्क्वायर ना, x स्क्वायर बराबर y बाई 4 है, तो ये वाला बना हमारा, y बराबर 16 ये वाला बना, x एक्सिस मतलब y बराबर 0 ये हो गया हमारा। तो इसी को हमारा क्या कह रहा है, y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देना, y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, पाई 0 से 16 एक्स स्क्वायर डी वाई, हमारा एक्स स्क्वायर डी वाई, यही होता है वॉल्यूम हमारा, यही क्या होता है वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, पाई 0 से 16 एक्स स्क्वायर की जगह y बाई 4 डी वाई, यानी पाई y स्क्वायर बाई 8 0 से 16, तो पाई बाई 8 16 गुना 16, 8 दूना 16 यानी कितना, 16 दूना 32, 32 पाई क्यूबिक यूनिट, क्या होगा 32 पाई क्यूबिक यूनिट हमारा। ठीक, चलिए, अर्थ इतना काहे परेशान हो, पूरा प्रोबेबिलिटी तो यार यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी के प्लेलिस्ट में चले जाओ मिल जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही लेक्चर का होबे करता, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही लेक्चर, उसमें और करना क्या होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी लंबा है तो प्रोबेबिलिटी तो पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो निकाल डाउनलोड कर लीजिए उससे। मान लीजिए नहीं भी मिल रहा है तो डालना भूल गया या नहीं डलाया, ठीक, या तो फिर उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। बाकी मेरा काम पढ़ाना यार, कितना थोड़ी हम कितना ये सब चीज़ देखते रहेंगे, या देख पाना भी नहीं, उतना टेक्निकल हम हैं नहीं। ठीक, तो पूरा प्रोबेबिलिटी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, टीचर्स जाएंगे चैनल पे ही तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ा दिए हैं पूरा डिटेल से, वो भी। हाँ, खोजने की भी जहमत ना उठाएं तो अलग बात है हमारा। ठीक, चलिए क्लियर है सबका। ये फर्स्ट लाइन के, अरे ग्राफ बनाया भाई, y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 का ये ग्राफ बनाया, y बराबर 16 ये ग्राफ बनाया हमने। ठीक, दोनों का ग्राफ है, ग्राफ से ऐसे भी कोई विशेष मतलब है नहीं, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम का यही फार्मूला, ये तो याद रखना पड़ेगा ना। अगर c से d तक एफ ऑफ एक्स का बनता है तो c से d एक्स स्क्वायर डी वाई बनाते हैं, वॉल्यूम होता है। और अगर x के रिस्पेक्ट में बनता है तो a से b वाई स्क्वायर डी वाई इंटू पाई होता है, ये वॉल्यूम होता है हमारा। तो वॉल्यूम, ये सूत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा ना,
ये सूत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर y बाई 4 ही है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को भी तो y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही एक्स स्क्वायर की जगह y, ये तो फार्मूले से आ गया, ठीक। अब एक्स स्क्वायर की जगह y बाई 4 रख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने। वॉल्यूम वाला फार्मूला तो याद रखेंगे ना। चलिए, ये दोनों फार्मूला अगर y एक्सिस के सापेक्ष एरिया बाउंड होता है तो ये होगा। वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया वाला को ही क्या करते हैं, उसको क्या पहले यहां मतलब एरिया जब निकालते हो तो क्या होता है, एक्स डी वाई करते थे ए से बी के बीच में हमारा, या सी से डी के बीच में। अगर यही वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर हो जाएगा और पाई से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब वो वॉल्यूम बता देता। बस इतने अंतर होता है, बस इतना ही अंतर होता है आपका एरिया और वॉल्यूम वाले में। क्वेश्चन नंबर 6, if greatest denotes the greatest integer function, then the value of 0.5 to 4.5 greatest integer x dx plus minus 1 to 1 mod of x dx। जल्दी से इसका बताइए क्या होगा, छठे नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से बताया जाए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का शशिकांत शर्मा जी क्लियर है, जल्दी से बताएं 6 नंबर का क्या होगा। रोटेट हो रहा है, रोटेट जब तक नहीं होगा तब तक वॉल्यूम कहां से बनेगा भाई। एरिया को 2 डायमेंशनल को जब रोटेट कराएंगे हम तभी तो वॉल्यूम बनेगा। तो अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करने का रहा तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है। बी नंबर कह रहे हैं, छठे का बी नंबर यानी 7, छठे का बी। अच्छा बी छठे का लोग बी बता रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट बड़ा ये कॉन्सेप्चुअल है, इंडिफिनिट परेशान करता है, मजदूरी कराता है, डिफिनिट मजदूरी जल्दी नहीं कराता, यहां दिमाग ज्यादा लगता है। ये पूरा टॉपिक आपका एरिया बाउंडेड बाय कर्व और डिफिनिट इंटीग्रेशन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, फंक्शन हो गया, ग्राफ हो गया, कोऑर्डिनेट की जरूरत हो गई, ये सारी चीजें जब क्लियर होती हैं तब जाकर के हमारा एरिया बाउंडेड बाय कर्व वगैरह लग पाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 0.5 से लेकर के 1 तक ग्रेटेस्ट, जहां जहां इंटीजर बदलेगा बदलना पड़ेगा ना। 1 से लेकर के 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 से लेकर के 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स, 3 से लेकर के 4 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स, और फिर 4 से लेकर के 4.5 तक है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। ठीक, तो 0 से लेकर के 1 तक वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो 0 दे देगा वैल्यू, 0 से ज्यादा 1 से कम हो तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0, तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, 0.5 हो जाएगा। तो 1 + 2 + 3 + 2, 3 2 5, 2 7, 1 8, ये तो इसका 8 आ गया। और जब -1 से इसका जब करेंगे, -1 से 1 mod of x dx का, तो इसका तो 1 ही आएगा ना, तो 8 1 9 आएगा ना, आंसर सी नंबर आएगा, 9 आएगा, 9। छठे का आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। इसका आंसर, ये भी अलग से सवाल पूछता है, ये अलग से खुद सवाल है, ये अलग से खुद सवाल है। कई बार ये अकेला एग्जाम में पूछ चुका है, कई बार ये अकेला एग्जाम में पूछ रहा है। इसका एरिया की बात करें तो जल्दी निकालने के लिए mod of x का ग्राफ बना दिया हमने, मतलब इसकी बात। -1 से लेकर के 1 तक कह रहा था, तो ये -1 हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक, तो इसका एरिया 1/2, इसका भी एरिया भी तो 1/2। डिफिनिट इंटीग्रेशन एरिया ही तो उसकी नोमेटिकली बताता है हमारा। ठीक,
तो इसका 1/2, 1/2, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन 8 आएगा, 8 और 1 9, टोटल आंसर, फाइनल आंसर जो होगा वो 9 होगा। बाकी हमारी मर्जी, ग्राफ नहीं है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। -1 से 1 मॉड ऑफ x है, तो -1 से 0 -x dx करेंगे, 0 से 1 x dx करेंगे, तो ये हो गया -x²/2, -1 से 0 ये हो गया x²/2, 0 से 1 तो 1/2 ये भी आएगा, 1/2 ये भी आएगा, 1 आ गया। या तो ग्राफ अगर दिमाग में है तो तुरंत ही हो जाएगा, ग्राफ अगर थोड़ा सा दिमाग में है तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, देखते के साथ बता देंगे कि 1 होगा उसका एरिया हमारा। तो मॉड वाले का 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले का 8 हमारा, तो टोटल आंसर 9। क्लियर है? हाँ 9 आएगा, लेकिन बाद में सब बताए कि 9 आएगा, बाकी तो सब फिर शुरू में लोचा ही कर दिए थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये फंक्शन ब्रैकेट के अंदर वाला जहां जहां इंटीजर बनेगा लोअर और अपर लिमिट के बीच में, वहां वहां उसका क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। तो 0.5 से लेके 4.5 है, अंदर में क्या है, x है, तो x पूर्णांक कहाँ 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 0 इससे कम हो जाएगा, 5 इससे ज्यादा। ठीक, तो 0.5 से इसलिए 1 तक अलग लिए, 1 से 2 तक अलग लिया, 2 से 3 तक अलग लिया, 3 से 4 तक अलग लिया, और 4 से लेकर के 4.5 तक अलग ले लेंगे। 4 से लेकर के 4.5 तक हमने अलग ले लिया है। तो 0.5 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0, तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही आना। 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, मतलब खाली dx बचेगा, तो dx का इंटीग्रेशन x यानी 2 - 1 1, तो वही 1 लिखा। इसका 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिया, अंदर तो dx ही बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन x, 3 - 2 1, 2 पहले से था तो इसका 2 हो गया। उसी तरह से 3 से 4 का कितना आएगा, 3, 3 बाहर लगेगा हमारा, dx खाली बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 3 है, 4 - 3 1, तो इस वाले का कितना आएगा, 3 आएगा। अब 4 से 4.5 तक था, तो 4 से 5 तक 4 होता है, तो 4 से 4.5 तक भी तो 4 ही होगा हमारा, तो 4 बाहर आएगा। इंटीग्रेशन dx का x हो गया। अब 4.5 - 4 ना, तो इंटीग्रेशन 0.5 आएगा, 4 कांस्टेंट बाहर था, तो 4 गुणा 0.5 कितना, 2, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा लास्ट वाले का वो 2 आएगा। अब क्लियर है सबका? कभी भी कोई समस्या है किसी, जल्दी से एक बार बताएं। ऐसे ये 2 सवाल का मिक्स है, ये अकेला कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये भी कई बार अकेला एग्जाम में पूछ चुका है आपका। जल्दी से बताइए, आदेश करें तो फिर आगे चलें। जल्दी से आदेश किया जाए और साथ ही साथ लाइक होते रहे। लाइक देखो चलता रहने तो हम बंद कर देंगे क्लास। अब लाइक करने में कंजूसी करेंगे, हमें थोड़ी दरिया दिल दिखाते जाएंगे। ठीक, दरिया दिल हम मुकेश अंबानी थोड़ी है कि रेहाना को भी 70 करोड़ रुपया दे देंगे। चलिए जल्दी से बताते जाएं भाई। अगले सवाल की, सपोज दैट f"x इज ए कॉन्टिन्यूअस। f"x जो है वो सतत फलन है हमारा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, फॉर ऑल x के सभी मान के लिए। अब f(0) बराबर f'(1) बराबर 1, यानी f(0) का मान भी 1 है, f'(1) का भी मान 1 है, तो 0 to 1 t(f"t dt बराबर 0 है। तो f(1) का मान कितना है ये पूछ रहा है, तो f(1) का मान कितना है ये पूछा जा रहा है हमारा भाई। जल्दी से एक बार बताएं। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से बताया जाए। 7 नंबर का जल्दी से बताया जाए। शंकर विश्वकर्मा जी लाइक कर दिया है, तो अपने लिए किए हैं। ठीक, अच्छा मेरे लिए किए हैं तो धन्यवाद।
अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए लाइक कर दीजिए, अपने लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से बताया जाए। 7वें का पंकज श्रीवास्तव जी सी बता रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव जी इसका आंसर सी बता रहे हैं। 7वें का सी, सब लोग सी ही बता रहे हैं। 7वें का अच्छा, दोनों आंसर एक ही लोग बताए हैं, दोनों ने आंसर एक ही लोग बताए हैं। 7वें का ए बता रहे हैं संजय राजपूत जी ए। सी और ए में लड़ाई है। तो ये बताओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं ना, क्योंकि टी एफ डबल डैश टी है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो क्या होगा, टी को कांस्टेंट लिया, एफ डबल डैश टी का इंटीग्रेशन एफ डैश टी, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1 तक, माइनस, फिर जब करेंगे इंटीग्रेशन तो 0 से 1 एफ डैश टी का एफ डैश टी और t का डिफ्रेंसिएशन 1 dt हमारा। तो इसको तो हम बराबर कितना, ये 0, तो ये आ गया 1 इंटू एफ डैश टी और माइनस ये 0, 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो f ऑफ t आएगा, तो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 बराबर कितना, 0। अब f डैश 1 है तो f डैश 1 की वैल्यू कितनी, 1 माइनस f ऑफ 1, और f ऑफ 0 का वैल्यू भी कितना है, 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0, यानी कि f ऑफ 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए, 7वें का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। क्लियर है, हमने ये लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी dx है तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx और du बाई dx, और इन पूरे का क्या, फिर इंटीग्रेशन। यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। इसमें से एक फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो यहां हमारा सवाल क्या दिया था, यहां जो हमारा दिया था टी एफ डबल डैश टी था, ठीक, डबल डैश टी डी टी। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन एफ डबल डैश टी है तो एफ डबल डैश टी का इंटीग्रेशन एफ डैश टी आ जाएगा, माइनस फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ डैश टी, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन तो 1, और फिर इन दोनों का क्या, इंटीग्रेशन। अब t एफ डैश टी और माइनस, अब एफ डैश टी का इंटीग्रेशन कर रहा, तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन तो एफ ऑफ टी ही हो जाएगा ना, 0 और 1 रख दिया था, ठीक। समझ गए सब लोग कैसे डायरेक्ट, वहां थोड़ा सा जल्दी में हमने कर दिया था, डायरेक्ट कर दिया था। क्या कॉन्सेप्ट लगा, क्लियर है सबका, या जल्दी से बताएं, क्लियर है सबका या कोई डाउट है तो बताइए। तो f ऑफ 1 कितने के बराबर, 2 के बराबर हमारा आया था। अब इसको समझिए, तो अब आप समझ जाएंगे। अब आप चाहें तो अब आसानी से इसको समझ सकते हैं कैसे, क्या, कौन सी दुर्घटना घटी थी। जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। क्लियर है सबका, क्लियर। चलिए आगे की बात करें। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y बराबर e पर पावर x, x बराबर a एंड x बराबर b, इसका तो सब लोग बता ही देंगे, इसका तो सब लोग बता ही देंगे भाई। जल्दी से एक बार बताइए 8वें नंबर का क्या होगा, इसका तो उम्मीद करते हैं सब बता देंगे, इसका तो सब लोग ही बता देंगे। मतलब पेपर का, हमें लगता है आज के पेपर का सबसे आसान वाला सवाल है ये, आज के पेपर का सबसे आसान वाला सवाल है ये। जल्दी से बताया जाए क्या होगा। ए नंबर ई पर पावर बी में, इस वक्त कुछ करना ही नहीं है, ए से बी तक ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई पर पावर एक्स ई पर पावर बी माइनस ई पर पावर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8वें का ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो पूछना भी गुनाह है, समझे कि ना समझे, अगर इसमें भी पूछने की जरूरत पड़ जाए तो फिर बेकार है।
एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर and the straight line y is equal to minus x, and the straight line y is equal to minus x. Area bounded by curve y is equal to 2x minus x square and the straight line y is equal to minus x. दो कर्व दिया है, इन दोनों वक्र के बीच घिरित क्षेत्र क्या होगा? घिरित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? 9/2 वर्ग इकाई, 43/6 वर्ग इकाई, 35/6 वर्ग इकाई, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। वीएल मौर्य जी 9th का ए। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो अगर एरिया है तो ये तो पैराबोला है हमारा, तो इस पैराबोला का ग्राफ ये बनेगा, 0 और 2 पे काटेगा हमारा, और y बराबर माइनस एक्स है, तो y बराबर माइनस एक्स, तो ये लाइन बनता है। ठीक, अब दोनों काट कहाँ रहा है, तो y की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो माइनस एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा। ठीक, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 3x, तो x का मान 0 और 3, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा कितना? 3। तो यही एरिया तो हमसे पूछा जा रहा, ये एरिया पूछा जा रहा है, ये एरिया पूछा जा रहा। तो कहाँ से कहाँ तक बॉन्ड है? x बराबर 0 से लेकर के 3 तक। कहाँ से कहाँ तक बॉन्ड है? 0 से लेकर के 3 तक। तो हमें इंटीग्रेशन 0 से 3 तक करना होगा। ऊपर वाले कर्व का पहले रखते हैं, नीचे वाले का बाद में रखते हैं। तो ऊपर वाला है 2x माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वाला है माइनस एक्स, तो घटाएंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स डी एक्स हमारा, यानी 0 से 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन अगर हम कर दें इसका, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 3, तो 3 3 9 3 27/2 माइनस 27/3 हमारा, तो 27 कॉमन, 1/2 माइनस 1/3 यानी 27, 1/6। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 9 का ए, 9 का ए वाला हमारा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताइए। समझ गए कि दूसरे पेज लेके सॉल्व करना पड़ेगा? समझ गए सब लोग या दूसरे पेज को लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा? जल्दी से बताएं। हाँ सही है। संजय राजपूत जी, एसएस चनेल जी, कोमल वर्मा, अयोध्या प्रसाद, शंकर विश्वकर्मा, दिव्यांशी अस्थाना, जीके लर्निंग इंस्टीट्यूट, मृत्युंजय पांडे, देसी बॉय मस्ताना। समझ गए सब लोग या किसी को डाउट है तो भी जल्दी से बताइए। कोई समस्या है, कोई आपत्ति है तो जल्दी से दर्ज कराएं, तो अगले सवाल पे पहुंचे, नहीं तो उसको क्लियर करें, नहीं तो अगले सवाल पे। याद था ये तो अच्छा, चलिए आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। मेरी तो उम्र हो गई ना, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है यादाश्त कमज़ोर होती जाती है। बुढ़ापे के साथ साथ यादाश्त कमज़ोर होती जाती है। पोल पट्टी देखिए, डेंटिंग पेंटिंग रहता था तो ठीक था, अब पोल पट्टी खुल गई है, एको बाल सफ़ेद नहीं है, मतलब एको बाल काला नहीं बचा है, सब दिख गया, पोल पट्टी खुल गई है एकदम। चलिए अगले की बात करें। एरिया कॉमन टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। मतलब ये एक परवलय है, ये एक हमारा वृत्त है, इन दोनों के बीच कॉमन एरिया कितना है? इन दोनों के बीच कॉमन एरिया कितना है ये पूछा जा रहा है। उभयनिष्ठ क्षेत्र, इस परवलय और वृत्त का, परवलय और वृत्त का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताया जाए भाई। 10वें का सी नंबर, अयोध्या प्रसाद जी ने तुरंत तुक्का लगाया, 10वें का सी। हमें नहीं याद है भाई, अभी तो बताया कि यादाश्त मेरी कमज़ोर हो गई है, हमें तो करना पड़ेगा। 10वें का एसएस चनेल जी सी नंबर बता रहे हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16,
तो 16 है, 64 है ना, ये हमारा सर्किल बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64 ही है ना, 64 का। और वाई स्क्वायर बराबर 12x, तो वाई स्क्वायर बराबर 12x का ये ग्राफ बन गया। तो दोनों के बीच जो एरिया बना ये टोटल ये बना एरिया हमारा, टोटल ये एरिया बना। ठीक, अब यहाँ करेंगे तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें तो ये वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 12x है हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4, 4 चौक 16, 12 चौक 48, 4। तो ये वाला पॉइंट 8 होगा, ये वाला पॉइंट कितना 8, और ये वाला पॉइंट कितना 4 हमारा। तो 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक तो पैराबोला होगा, और 4 से 8 तक जो होगा वो सर्किल होगा। 0 से 4 तक पैराबोला और 4 से 8 तक सर्किल। तो क्या आ जाएगा, 2, 0 से 4 पैराबोला रूट 12x dx, और प्लस 4 से लेके 8 अंडर रूट 64 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 2 से हमने गुणा क्यों किया, 2 से गुणा क्यों किया हमने, क्योंकि जितना ऊपर वाला एरिया बनेगा, यानी कि जितना ये वाला एरिया बनेगा हमारा, उतना ही नीचे वाला भी, क्योंकि जितना x के ऊपर बन रहा वैसे मतलब सिमेट्रिकल है, x अक्ष के क्या है, सममित है। जितना x अक्ष के ऊपर उतना ही x अक्ष के नीचे। तो हम बस खाली लाल वाले का निकाल करके बाद में 2 से गुणा कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब बचा इंटीग्रेशन हमारा, तो क्या आ जाएगा, 2, क्या आ गया 2, कितना 2 रूट 3 x पर पावर 3/2, 3/2, 0 से 4। और इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, x/2 अंडर रूट 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 64/2 साइन इनवर्स x/8, 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 से लेकर के 0 से नहीं 4 से 8 तक, 4 से लेके 8 तक हमारा। तब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 रूट 3/3, और 4 रखेंगे तो कितना, ये 8 हमारा, प्लस इस वाले को सॉल्व करें 8 रखें तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ प्लस 8 रखेंगे तो 64 32 π/2 आ जाएगा हमारा। और माइनस फिर करेंगे जब 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे कितना आएगा, 4/2, 2 हमारा, 64 माइनस 16 48, तो 4 रूट 3 आएगा, और प्लस 32 π/6 आएगा, 32 π/6। ये फाइनली आंसर होगा हमारा। तो 8 चौक 32, 64 रूट 3/3 प्लस कितना, प्लस 32 16 32 पाई, 16 16 दूना 32 पाई हमारा, माइनस फिर कितना, 4 दूना 8, 16 रूट 3 हमारा, और फिर माइनस 64 π/6 हमारा। ठीक, तो एक प्लस में आएगा एक माइनस पर, टोटल प्लस में नहीं आना, टोटल प्लस में नहीं आना है। 64, ये दोनों माइनस वाले की कहानी तो खत्म, प्लस में ही घटाएंगे तो कहाँ गया, इसमें से इसको घटाओगे तो भी प्लस में आएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो भी प्लस में आएगा। तो माइनस वाला ना हो करके क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए, 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही आएगा हमारा, ए नंबर। अब तो जोड़ घटा लेंगे ही ना, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा भाई है ये, और कोई उपाय है नहीं, मजदूरी करनी पड़ेगी, बिना मजदूरी किए कोई उपाय होगा भी नहीं। तो 10वें का ऑप्शन नंबर ए आएगा, सही है ना। 16 3 48, 48 मतलब 16 रूट 3, यही था ना, 16 रूट 3 प्लस में, हाँ ठीक है, सही है, ए नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। बहुत लोग, रवि सोनी जी बी बताए हैं, अयोध्या प्रसाद जी सी बताए हैं, राहुल गिरी जी भी सी बताए हैं, संजय राजपूत जी बाद में ए बताए हैं। हाँ, कैलकुलेट एरिया बाउंडेड में इस तरह से देगा, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। एरिया बाउंडेड बाई कर्व में कैलकुलेटिव तो होता है भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं। या तो याद है तो ठीक है, नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं है तो बिना किए कोई उपाय है नहीं, बिना किए कोई उपाय है नहीं, करना तो होगा ही, आपको करना तो होगा ही। फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन। अरे मेरे भाई, ग्राफ यही बना था ना मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे सोना। ये है हमारा, ये सर्किल था हमारा, ये हमारा क्या था? सर्किल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64 था, तो ये 8 पे काटेगा, ये भी 8 पे काटेगा, और वाई स्क्वायर बराबर 12x ये हो गया हमारा। ठीक, तो हमें टोटल क्या चाहिए? ये एरिया चाहिए, टोटल चाहिए था ये वाला हमारा। ठीक, लेकिन हम क्या करें, ये वाला ऊपर वाला एरिया निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे, 2 से हम क्या कर देंगे? गुणा। तो एरिया कौन सा बन रहा है, कहां से बाउंड हो रहा है हमारा, ये तो देखना पड़ेगा ना भाई। पैराबोला और सर्किल हर जगह तो है नहीं कॉमन एरिया का रहा। तो ये बताओ, पहले ये वाला पॉइंट निकालें, एरिया निकालना तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना। तो वाई स्क्वायर बराबर 12x था, तो इससे वाई स्क्वायर बराबर 12x रख दिया, 12x बराबर 64। तो साफ साफ तो दिख रहा है x बराबर 4, 16 और 12 चौक 48, 16 64। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, तो यहां से 0 से लेकर के 4 तक तो ये पैराबोला के साथ बाउंड कर रहा है, और 4 से 8 तक जो कर रहा है वो सर्किल के साथ बाउंड कर रहा है। तो एरिया क्या जानते हो आप कि ये एरिया अगर हमें निकालना, ये y बराबर f ऑफ x है और x बराबर a है और ये x बराबर b है हमारा, तो इसका एरिया यही तो लिखते हैं। इस एरिया को फार्मूला जो पढ़ते हैं a से b तक y dx ही तो लिखा जाता है मेरे भाई। क्या लिखा जाता है? y dx लिखा जाता है हमारा। तो जब पहले पैराबोला वाला एरिया करेंगे तो 0 से 4 तक करेंगे, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx। वाई स्क्वायर बराबर 12x है, हमें y चाहिए हमारा, तो वाई स्क्वायर बराबर 12x है, तो y बराबर तो √12x आ जाएगा ना हमारा। और प्लस 4 से 8 तक ये सर्किल वाला कर रहा है, 4 से 8 तक ये सर्किल वाला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64 है, तो y बराबर √64 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो होगा। अब ग्राफ का काम खत्म। ठीक, अब जो काम है हमारा इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूले से हम खाली ये ऊपर वाला निकाल रहे हैं, लेकिन कॉमन एरिया कह रहा, तो नीचे वाला भी तो चाहिए, सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा हमारा। तो बस खाली फार्मूले से यहाँ का एरिया निकाल करके बाद में हम 2 से गुणा कर देंगे। दिव्यांशी जी समझ गए? अरे बाप रे बाप। अब जो कठिन है वो तो कठिन है ही ना भाई, उसको हम कहां से आसान बना देंगे? जो चीज कठिन है वो तो कठिन ही रहेगा। या तो देखिए 2 उपाय है कि हम वो सवाल ही ना दे जो कैलकुलेटिव हो, थोड़ा सा कठिन हो, वो दिया ही ना जाए। ठीक, वही मर्ज को दबा दिया, डॉक्टर दबा दे कि जो कि मर्ज को अच्छा लगे, मीठी गोली दे, तो मीठी गोली देने से काम तो चलेगा नहीं। चलिए इसका बताएं। I1 0 to 3 pi f of cos square x dx एंड I2 0 to pi f of cos square x dx, तो किसके बराबर है? I1 I2 के बराबर है, I1 3I2 के बराबर है, I1 5I2 के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से एक बार बताइए। हम भी जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे कौन सा सवाल लगा लेंगे, तो अगर आप कहेंगे तो हम मतलब ऐसा 30 सवाल लाएंगे जिसका सब आंसर दे देंगे। कभी कभी एक आध पेपर में दे भी देते हैं कि सबका आंसर, सब लोग सही है, सब लोग खुश हो जाएं हमारे, कि सब एकदम वाह वाह। लेकिन भाई उससे काम नहीं चलना, थोड़ा सा ये दिक्कत है। अब देखिए ये आसान सवाल है, सभी कैलकुलेटिव नहीं होता, कुछ आसान भी होता है, कुछ कठिन भी होता है।
11 नंबर का बी। हाँ क्या जानते हैं कि अगर f ऑफ x इज पीरियोडिक विथ पीरियड t है हमारा, तो क्या जानते हैं 0 से nt f ऑफ x dx बराबर n 0 से t f ऑफ x dx। ठीक, अगर f ऑफ x अंदर वाले फंक्शन का पीरियड हमारा t हो, आवर्तांक हमारा t हो और 0 से nt तक हो, जहां n क्या हो, कोई पूर्णांक हो, n जहां जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए, तो n क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, n क्या आ जाता है, बाहर। तो f ऑफ cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x का जो पीरियड होगा वही f ऑफ cos स्क्वायर x का पीरियड होगा। cos स्क्वायर का आवर्तांक जो होता है, पीरियड जो होता है वो पाई होता है, तो यहाँ क्या n t वाला काम पाई कर रहा है, n वाला काम 3 कर रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई f ऑफ cos स्क्वायर x dx। यही तो हमारा I2 दिया हुआ है, यानी कि 3I2। देखो और टिक लगाओ वाला, अगर ये प्रॉपर्टीज याद है तो देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं, बशर्ते कि ये प्रॉपर्टी याद रहे। प्रॉपर्टी नहीं याद है तो पर बर्बाद हो जाएंगे, तब ना हो पाएगा, तब फिर ना हो पाएगा हमारा। क्लियर है सबका, समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताइए। ऊपर हमने प्रॉपर्टी भी लिख दिया है, डायरेक्ट टिक नहीं लगाया है, किस प्रॉपर्टी से किया है हमने बता दिया है, लिख दिया है। जल्दी से बताएं, समझे या कोई समस्या है, जल्दी से प्लीज बताया जाए, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। जल्दी से बताया जाए। 11 का बी, हाँ जितने दिए हैं, हरीश चंद्र जी, संजय राजपूत, दिव्यांशी अस्थाना, VL मौर्य, धर्मेंद्र गौतम, हरीशचंद्र, अयोध्या प्रसाद, कोमल वर्मा, ठीक अयोध्या, ठीक, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। लेट an 0 to pi by 4 10 per power nx dx, then a2 plus a4 a3 plus a5 and a4 plus a6 किस में है, AP में है, GP में है, HP में है, इनमें से किसी में नहीं, इनमें से किसी में नहीं है। जल्दी से बताइए भाई 12 नंबर वाला क्या हुआ। 12 नंबर का देखें कौन कितना तेजी से बताते हैं। ये भी याद होगा, ये भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, ये भी यूपी TGT PGT वगैरह में कई बार पूछा हुआ है, कई बार मतलब 2-4 बार तो पूछा ही है, 3-4 बार तो हमसे टकराया ही है। 12 का ए नंबर, अनीश कुमार जी, 12 का ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर, ए कैसे होगा, सी होगा, HP होगा यार। इसका रिडक्शन फार्मूला याद करो, 1/n-1 होता है, क्या an प्लस an-2 जो होता है 1/n-1 होता है, n-1 ही ना, हाँ n-1 होता है। देख लेते हैं कैसे, an बराबर हमारा an 0 से पाई बाई 4, n-1 ही होगा, तो 10 पर पावर nx है, तो इसको हम 10 पर पावर n-2x इंटू 10 स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। तो an बराबर आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 10 पर पावर n-2x इंटू सेक स्क्वायर x-1 dx लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x-1 dx लिखा जा सकता है। तो an बराबर 0 से पाई बाई 4 10 पर पावर n-2x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस 0 से पाई बाई 4 10 पर पावर n-2x dx। इस तरह से कौन सकता है, रिडक्शन फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं, रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड हमारा, ठीक। तो अब यहां पर यही तो an-2 हो जाएगा, तो बचा क्या, an प्लस या an बराबर 0 से पाई बाई 4 10 पर पावर n-2x सेक स्क्वायर x dx माइनस an-2, इसको इधर लेके गए तो an प्लस an-2,
अगर 10x को z मान लेंगे, इसमें 10x को z, तो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा। यानी 0 से 1 z पर पावर n-2 dz, यानी 1/n-1 आ जाएगा। 1/, यही चीज आपको लिखा था, यही चीज आपको क्या लिखा था मैंने कि अब इसके लिए रिडक्शन फार्मूला याद होना चाहिए। ये चीज रिडक्शन फार्मूला सेक का, कुछ साइन का, कुछ टेन का, 5, 7, 10 रिडक्शन फार्मूले होते हैं, ठीक है, जिसमें 10 वाला ही सबसे ज्यादा पूछता है आपका। तो ये आ गया। अब हम a का मान क्या चाहिए, a2 प्लस a4 कह रहा है, तो n का जगह 4 रख देंगे, तो a4 प्लस a2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3। n का मान 5 रख देंगे तो a5 प्लस a3 बराबर कितना, 1/4 आ जाएगा। और n का मान 6 रख देंगे तो a6 प्लस a4 बराबर कितना, 1/5। यही पूछ रहा था, कहाँ गया सवाल, a4 प्लस a6, ये आ गया हमारा, ठीक। अब यही क्या चाहिए हमें, तो ये किस में है, मतलब 1/3, 1/4 और 1/5 किस में है, ये पूछ रहा है। 1/4 प्लस 1/5, 1/6 किस में है, यही पूछ रहा था, किस में होगा, HP में होगा। तो ये भी बस इतना हमें याद, बस थोड़ा सा ध्यान रखे कि इसके डायरेक्शन फार्मूला में 1/n-1, n नीचे जाता, n नीचे जाता, और n अगर नीचे गया तो AP तो बने नहीं करेगा, जब भी बनेगा वो क्या, HP में बनेगा, क्योंकि रखना है पूर्णांक हमें, इंटीजर हमारा। हाँ भाई संजय राजपूत जी, क्लियर है सबका, समझे, पूरा हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे सॉल्व करने की इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने पूरा आपको सॉल्व कर दिया है। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं। AP से आप लोग को ज्यादा प्रेम रहता है, AP जहां दिखता है तुरंत AP ही लगाते हैं, AP से प्यार आप लोग ज्यादा करते हैं। HP में होगा, जल्दी से बताया जाए तो आगे चलें। संजय राजपूत जी, अरे वाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चले। 13 नंबर क्या कह रहा है, लेट f ऑफ x बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन R। f क्या है, एक सतत फलन है पूरे रियल नंबर में हमारा। अब कह रहा f ऑफ x प्लस f ऑफ y बराबर f ऑफ x प्लस वाई, ठीक, f ऑफ x प्लस f ऑफ y बराबर f ऑफ x प्लस f ऑफ y दे रहा है हमारा, ठीक। तो 0 से 3 तक f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन k है, तो -3 से 3 f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, -3 से 3 f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जल्दी से बताया जाए क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई क्या होगा 13 नंबर का, 13 नंबर का जल्दी से बताया जाए। हो 13 का C नंबर k/2, काहे k/2, अरे -0 आएगा ना, माइनस इवन फंक्शन ही तो आएगा, x y 0 0 कर दिए, हाँ, तो -3 से 3 f ऑफ x dx है हमारा, तो ये -3 से 0 f ऑफ x dx और +0 से 3 f ऑफ x dx हमारा, ठीक। अब -3 से f ऑफ माइनस, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या, y की जगह -x रखते हैं तो f ऑफ x प्लस f ऑफ -x बराबर f ऑफ 0 आएगा, क्या आएगा, f ऑफ 0 हमारा, ठीक। तो f ऑफ 0 है, लोअर अपर लिमिट सेम है हमारा, साइन में अंतर है, तो 0 ही तो ऑड ही फंक्शन में तो कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, b नंबर 0 0 a नहीं b नंबर मेरे भाई 0। क्या यार ये हो एकदम, मतलब
14 नंबर 0 to 2 पाई थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, जल्दी से इसका बताइए। अरे बी नंबर आएगा मौर्या साहब 0, जल्दी से बताएं। 14 नंबर, 14 नंबर भी बड़ा आसान सा सवाल है, 14 नंबर भी बड़ा आसान सा सवाल है। चौदह का भी बी, 14 का भी क्या आएगा, बी ही आएगा हमारा, क्योंकि जहां हम साइन थीटा को मानेंगे, साइन थीटा बराबर अगर जेड माने तो कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी जेड आ जाएगा। अब यहां से जब थीटा 0 करेंगे तो भी जेड 0 आएगा, और थीटा 2 पाई करेंगे तब भी जेड 0 ही आना है, तब भी क्या आना है, जेड 0 ही आना है। तो लोअर लिमिट भी 0 आ जाएगा, अपर लिमिट भी 0 आ जाएगा, तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लोअर अपर लिमिट अगर दोनों सेम आ जा रहा है कन्वर्जन के बाद, कहीं कॉन्टिन्यूटी का कोई चक्कर है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 0 से 2 पाई के बीच में कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस हो जा रहा। अगर एक बार डिसकॉन्टिन्यूअस होता तो ये काम हम नहीं करते, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी में कहीं कोई समस्या नहीं है इसके, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है 0 से 2 पाई के बीच में हमारा। तो लोअर अपर लिमिट दोनों 0 0 आ गया तो कहानी ही खत्म। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का लोअर और अपर लिमिट अगर सेम है तो वैल्यू 0 ही आना है, बाकी आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे लगा, क्या लगा, नहीं लगा। इफ आई एन इज इक्वल टू 0 to 1 x to the power n e पर पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक, 0 to 1 x पर पावर n e पर पावर माइनस एक्स डी एक्स, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n होगा यहाँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन आई एन माइनस n आई एन माइनस 1, आई एन माइनस चलिए बाद में उसको कर लेते हैं, चलिए फिलहाल आगे देखें तब पीछे मुड़ेंगे। हाँ जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बात बताएं। 15 नंबर 15 नंबर जल्दी से बताया जाए। 15 का बी, 15 का बी आ जाएगा, अयोध्या प्रसाद, वीएल मौर्य, बी बी बी, बी नंबर बी कैसे एन माइनस, बी नहीं सी, सी बी नहीं सी आएगा, प्लस में कहाँ से आ जाएगा, माइनस आना चाहिए ना। आई एन बाय पार्ट्स करेंगे तो x पर पावर n e पर पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1, ये 0 से 1 तक हो गया, माइनस फिर करेंगे 0 से 1 e पर पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1 n x पर पावर n माइनस 1 dx हमारा। तो ये आई एन हो गया, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई ई आ जाएगा, 0 रखने पे तो 0 ही, यहाँ माइनस माइनस प्लस 0 से 1 ई पर पावर माइनस एक्स, एक्स पर पावर n माइनस 1 dx। तो ये इधर जा कर के यही तो आई एन माइनस 1 हो गया। तो आई एन माइनस 1 बराबर माइनस 1 बाई 15 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। हाँ माइनस 1 बाई ई होगा, 1 बाई ई नहीं होगा, माइनस 1 बाई ई, माइनस 1 बाई ई होगा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। माइनस 1 बाई ई, सी ही आएगा। हाँ मैंने भी तो सी ही बोला है भाई। 16 नंबर ये तो सब लोग कर ही लेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन ई पर पावर 1 बाई एन प्लस ई पर पावर 2 बाई एन अप टू ई तक है।
इज इक्वल टू e प्लस 1, e माइनस 1, e और 2e। जल्दी से बताइए क्या होगा 16 नंबर का। प्रैक्टिस कराते समय पहले भी बहुत बार इस तरह क्वेश्चन करा चुके हैं, बहुत बार कराया जा चुका है। क्या हो जाएगा 0 से 1 e पर पावर x dx, यानी e माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। मतलब मेन बस इतना ही देर का सवाल है, मेन जो है बस इतना ही देर का सवाल है। बाकी प्रोसेस एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं। क्या होता है प्रोसेस कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव 1 बाई एन समेशन ऑफ f ऑफ r बाई n, जहां r का मान फाई x से लेकर के साई x तक हो, तो ये बनता है a टू b f ऑफ x dx हमारा, a टू b f ऑफ x dx हमारा। ठीक, कहाँ मल्टीपल मैन है। तो अब यहां अगर हम बात करें तो क्या बदलते थे, समेशन की जगह इंटीग्रेशन रखते थे। ठीक, r बाई एन की जगह x रखाता है, 1 बाई एन की जगह dx रखाता है। a बराबर क्या था, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, समेशन के लोअर लिमिट को हम लोग n से डिवाइड करते हैं और n टेंस टू इंफिनिटिव लेते हैं, जो भी आता है वही इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट बनता है। और b बराबर क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव साई x अपॉन n। ठीक, मतलब समेशन के अपर लिमिट को n से डिवाइड किया जाता है और n टेंस टू इंफिनिटिव उसका लिमिट ले लेते हैं, जो भी लिमिट आता है वही इंटीग्रेशन का क्या रखाता है, अपर लिमिट रखाता है। तो सवाल ये जरूर लिमिट या सीरीज का होता है हमारा, बदलना। अरे VL मौर्य साहब, आप एक खाली पढ़ाने से काम ना चलेगा ना, हमारी रोटी दाल चल पाएगी। आपको याद है, बाकी को तो बताना पड़ेगा, कुछ नए बच्चे भी इसमें जुड़े हैं। पब्लिक क्लब पेड में इतना थोड़ी बताते, पेड में तो फिर गरियाना शुरू करते। ये सब तो बताए हैं, क्यों नहीं याद है, कैसे याद नहीं है। अरे याद है, बहुत अच्छी बात है भाई, ये सब तो याद होना ही चाहिए। ये सब याद नहीं होते तभी पब्लिकली कुछ सुन लेते आप, लेकिन ये आपके लिए नहीं बताए, जो और कुछ नए वाले हैं उनको बताया जा रहा है। चलिए ये चीज, तो वही काम यहां हमने किया, वही काम हमने यहां किया। क्या था सवाल हमारा, तो अगर बदलेंगे यहां तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, ये समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, e पर पावर r बाई n, जहां r का मान 1 से लेके n तक है, जहां r का मान 1 से लेकर के n तक है हमारा, 1 बाई n बाहर दिया ही है। ठीक, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन, समेशन की जगह इंटीग्रेशन आया, r बाई एन की जगह x लिखे, 1 बाई एन की जगह dx लिखा, लोअर लिमिट a, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, समेशन का लोअर लिमिट कितना है, 1 है, n से डिवाइड किए, 1 बाई इंफिनिटिव 0, तो इसका लोअर लिमिट 0 हो गया। b बराबर क्या, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, समेशन का अपर लिमिट n है, फिर n से डिवाइड किए 1, ये 1 आ गया हमारा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, अब इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया। ये बहुत पूछता है, इस पैटर्न का सवाल देखेंगे तो लगभग हर बार आया है, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे LT हो, चाहे GIC हो, चाहे DSSB हो, सब में इस पैटर्न का सवाल आया है। किसी भी बार का पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी बार का पेपर उठा के देख लें, एक सवाल इसका मिलता है। शायद ही कभी एक आध बार ना आया हो, लेकिन हमें जहां तक याद है, जितना पेपर देखें सब में एक आठों सवाल आता ही है, सब में इस तरह का एक सवाल आता ही आता है हमारा। अब क्लियर है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिए थे e माइनस 1। किसी कोई समस्या है तो जल्दी से कोई देखिए। देसी बॉय मस्ताना जी बोल रहे हैं मल्टीपल में n है, तो कर दिया, तो मल्टीपल में n, 17 का b नंबर सब याद है। हम तो तब मानेंगे VL मौर्य साहब जब अंडर 10 रैंक आ जाएगी, जब भी बाबा जब जागे, जब एग्जाम लें। लेकिन जितना देर में बाबा करने लगता है, बच्चे सब ना सो जाएं, बच्चे सब ना सो जाएं, तब तक आधे 90% तो सो ही गए हैं। चलिए
ये बताइए, फिर उसी पैटर्न का सवाल है, फिर उसी पैटर्न का ये भी सवाल है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1² प्लस n² 2/2² प्लस n² अप टू n/n² प्लस n²। जल्दी से इसका बताइए। एस्टेट की अभी संभावना नहीं, अभी कोई पता नहीं है दीपाली गुप्ता जी। अभी बीपीएससी 11 12 की भी डेट नहीं आई है, एस्टेट की भी अभी कंफर्म डेट नहीं आई है कुछ। पहले उन्होंने 2 से 20 मार्च तक ही बोला था जब फॉर्म की बात थी, लेकिन उस समय बीपीएससी 3.0 की कोई चर्चा नहीं थी। तो बीपीएससी 3.0 हो जाएगा तभी एस्टेट की संभावना हो सकती है, होगी मतलब। हाँ, क्या होगा 17 का बी, इसका भी बी। फिर वही सवाल है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, समेशन ऑफ क्या हो जाएगा r अपॉन r² प्लस n²। r का मान फिर 1 से n तक, तो हमें 1/n बाहर चाहिए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² बाहर लेंगे तो r अपॉन r² प्लस 1 आ जाएगा हमारा। तो इसी को हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ 1/n इधर लिखा, r/n r/n का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया हमारा। r का मान कहाँ से कहाँ 1 से n तक। तो ये क्या बनेगा, फिर 1 और n है तो लोअर लिमिट 0 और 1, पिछले सवाल जैसा। r/n की जगह x हो गया तो यहाँ भी x, यहाँ भी x² प्लस 1 हो गया। 1/n की जगह क्या हो गया, dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, अब इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 log ऑफ x² प्लस 1। ये तो इसका इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के 1 तक हमारा। तो 1 रखेंगे तो 1/2 log 2 आएगा, 0 रखने पे तो 0 ही आ जाएगा। तो यानी कि 1/2 log 2, 1/2 log 2। इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो वीएल मौर्य साहब रैंक के बारे में सोचिएगा तब अब सिलेक्शन होगा। यही तो दिक्कत है कि मतलब जितना ज़्यादा आप रैंक के बारे में सोचेंगे उतना ही तो जोर लगाएंगे, मेहनत करेंगे। 17 का ऑप्शन नंबर बी। The area of the region x, y, x² plus y² less than equal to 1 less than equal to x plus y। इसका एरिया क्या है, π/5 स्क्वायर यूनिट्स, π/4 - 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, π² 3 यूनिट्स और π² 2 यूनिट्स। जल्दी से 18 नंबर बताया जाए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताया जाए। 18 भी याद है लोगों को, अरे वाह, संजय राजपूत जी याद है, तुरंत बताए। 18 का बी, हाँ बी ही होगा, एकदम सही। कैसे, x² प्लस y² बराबर 1 है, तो ये सर्किल तो हमारा इसका हो गया, ठीक, ये भी 1, ये भी 1, ये सर्किल का बन गया x² प्लस y² बराबर 1 का। अब जब लाइन का बनाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन का बन गया। अब है वही चीज, बस लिखने का यहाँ तरीका बदल जाता है। क्या कह रहा है, x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 कह रहा था। इसका मतलब सर्किल के अंदर वाला पार्ट, सर्किल के क्या अंदर वाला पार्ट, और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई का रहा। तो इनइक्वलिटी ग्राफ में कैसे चेक करते हैं, ठीक है ग्राफ में कैसे चेक करते हैं, अब यहां 0 0 रखेंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि गलत आएगा। इसका मतलब जिधर ऑरिजिन नहीं है, लाइन के ये ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा, लाइन के ये ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा, तो दोनों का कॉमन पोर्शन, तो दोनों का कॉमन पोर्शन तो यही हुआ ना, कुल मिलाकर के यहाँ दोनों का कॉमन पोर्शन ये हुआ हमारा। इसका एरिया चाह रहा है, ठीक। तो एरिया की बात करें तो ओ ए बी, ये तो क्वार्टर सर्किल है, ये क्या है, क्वार्टर सर्किल। तो π/4,
क्योंकि रेडियस 1 है तो टोटल एरिया पाई 1 आएगा, तो क्वार्टर पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस उसमें ये ट्रायंगल हमारा घट जाएगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है 1/2, तो पाई बाई 4 माइनस 1/2, इसलिए आंसर लिख दिया था। हाँ, इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन की इसमें कोई, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन हमें करने से कोई लाभ है ही नहीं, क्योंकि सीधे सीधे क्वार्टर मिल गया है। ठीक, और जब आदमी को क्वार्टर मिल जाता तो फिर कहीं और चला जाता, तब फिर थोड़ी गणित लगाने लगता है। ठीक, क्लियर है सबका? समझे या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताया जाए, कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे चलें। तो इसमें इंटीग्रेशन की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बिना इंटीग्रेशन के इसको हम आसानी से कर सकते हैं। समझ गए सब लोग? तो समझे तो बताइए। ये ग्राफ इसलिए बताया कि इसी को लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफ की जरूरत पड़ती है, लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफ की जरूरत आपको, इनइक्वालिटी वाले ग्राफ की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। The value of the integration a to b root x dx root x plus root a plus b minus x d, ये तो सब बता देंगे, ये तो तुरंत बताएंगे, ये तो सब तुरंत बताएंगे सब। जल्दी से बताइए, 19 नंबर का जल्दी से बताइए। अरे तभी चुनाव का माहौल है, जब एक तो प्रधान जी क्वार्टर बांटते हैं, यहाँ तो लोकसभा है, यहाँ तो फिर पूरा फुल मिलेगा आपको। ठीक, बस उसी के चक्कर में वोट देते रहिए, फिर ना रोजगार ना कुछ ना कुछ। ठीक, उसके बाद तो कहानी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी दशा वही होती है। तो क्वार्टर और अद्धी और फुल में ही तो काम चला लेते हैं, चाहे प्रधानी का चुनाव हो चाहे जहाँ का चुनाव हो। ठीक भाई, देखा है अमूनन ऐसा। तो अपने वोट की समस्या तो यही है ना, हम लोग अपने वोट की कीमत जानते ही नहीं है, अपने वोट की कीमत जानते ही नहीं है। और वोट अगर सही ढंग से, अब एक आम आदमी, अब मैं चुनाव में उतर जाऊं तो कोई वोट देगा हमको? कोई ना देगा। अरे क्या करेंगे भाई, ठीक, नहीं दे सकते। तो वो चीज है, अच्छे लोग, अब जाना भी तो पड़ेगा ना आपको। अब इतना खर्चीला हो गया है, इतना खर्चीला हो गया है चीजें कि आदमी, मतलब एक उस टाइप का इंसान चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। चुनाव लड़ पॉसिबल ही उनके लिए, मैक्सिमम के लिए नहीं होगा। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। चलिए, ये तो जानते ही हैं क्या होता है कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर अगर 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होता है b माइनस ए बाई 2। मतलब ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको क्या है, अनुभव लेने की जरूरत होता है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस रहेगा तो आप देखते के साथ इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाला कितना है, एफ ऑफ एक्स हमारा रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए प्लस बी माइनस एक्स है, और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो ये रूट ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस रूट एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना, b माइनस ए बाई 2। इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देखे रहेंगे तो तुरंत एकदम देखो और टिक लगाओ। चलिए अगले सवाल की बात करें। The area of the region enclosed by the curve y is equal to x log x and y is equal to 2x minus 2x square. Y is equal to x log x and y is equal to 2x minus 2x square हमारा। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा, y बराबर x log x एंड y बराबर 2x माइनस 2x स्क्वायर।
जल्दी से बताएं 20वें नंबर का क्या होगा। 20वें नंबर का देखें कौन बताते हैं। बीस का है, सीधा सीधा क्या x, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ तो यही बनेगा 0 और 2। ये किसका बन गया हमारा y बराबर 2x, नहीं 0 और 1 आएगा, क्या आएगा 1 ना, 2 माइनस 2 0, 2x माइनस 2x स्क्वायर का। अब x log x का करेंगे, तो x log x का करेंगे तो इस टाइप का बनेगा हमारा, इस टाइप से, ठीक 1/e तक, बस इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बस हो गया। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हमारा 0 to 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग x dx। बस इसका कर दें इंटीग्रेशन, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और x log x का करना पड़ेगा। x log x का इंटीग्रेशन कितना, x log x का इंटीग्रेशन करना है तो कितना, log x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर x स्क्वायर बाई 2 और log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x dx, यानी आ गया log x, x स्क्वायर बाई 2, x से ये स्क्वायर कट जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हमारा। तो ये किसका इंटीग्रेशन आ गया हमारा, x log x का। ये किसका इंटीग्रेशन आ गया, x log x का आ गया हमारा। अब इसी को कर लें भाई, अब इसी को कर लीजिए, तो 2x माइनस ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस कितना आया था, माइनस कितना आया था log x एक्स स्क्वायर। अरे इसी को रख देना, इसी में कितना था 0 से 1 तक था, तो यहाँ 0 से 1 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 रखेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -1/4, -1/4, 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 हमारा, काम खत्म। और इस वाले का रखेंगे तो कितना 1/3, 1/3 ही आएगा ना, 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, और प्लस कितना आया है, प्लस कितना आया -1/4, तो प्लस 1/4, तो 4 दूना 8, 3 11/12, 7 11/12 आ रहा है यार, नन ऑफ दिस, कहीं कुछ एक बार देख लें भाई। 0 से 1 2x का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, x log x वाले में दिक्कत है कुछ क्या, देख लें एक बार। x log x वाले का क्या किए हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, आइलेट ही होता है ना, आइलेट। तो log है तो पहले log x को फर्स्ट माना, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1, x कट जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 4 ही तो आएगा, ठीक है यार 1/4 ही तो आएगा। तो 1 रखेंगे तो log 1 0, यहाँ 1 रखेंगे -1/4, 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, इसका तो ठीक है -1/4 आएगा। इसका जब रखें तो 1 माइनस 1/3 ही तो है, एक्स क्यूब बाई 3, 2x अच्छा 2x स्क्वायर है, यहाँ गलती है, ये 2x स्क्वायर है, ये कितना है 2x स्क्वायर है, तो ये हमारा गलत हो गया था, सवाल ही गलत लिख दिया था। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x क्यूब बाई 3, 0 से 1 तक, यानी 1 माइनस 2/3, 1/3,
वो वाला माइनस आया था 1/4 यानी 7/12, 7/12 आएगा। नहीं, यहाँ क्वेश्चन ही हमने गलत लिख दिया था भाई। 2x माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, 2x माइनस 2x स्क्वायर है, 2x माइनस 2x स्क्वायर है हमारा, 2x माइनस 2x स्क्वायर। अरे क्यों, इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या दिक्कत है? x बराबर y बराबर x log x है हमारा, तो x बराबर 1 रखोगे तो x बराबर 1 पे यहाँ भी y 0 आएगा, यहाँ x बराबर 1 रखेंगे 2 माइनस 2 यहाँ भी 0 आएगा हमारा। तो 1 1 इंटरसेक्शन पॉइंट में कहाँ समस्या है? क्लियर है, वो सवाल ही गलत, 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए थे यहाँ, इस वजह से गलत आ जा रहा था 11/6। 2x एक बार नन ऑफ दिस आता है तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि नन ऑफ दिस क्यों आ रहा है। ठीक, दूसरी बार में भी नन ऑफ दिस आ जाए तो लगा दिया जाता है कि नन ऑफ दिस जब सही हो गलत हो चाहे जो हो, लेकिन नन ऑफ दिस में एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, नन ऑफ दिस में एक बार जरूर कर लेना चाहिए आपका। क्लियर है सबका? समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें भाई। अरे y बराबर log x ऐसे ना करें, x log x का ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले तो dy/dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू 1/x प्लस log x हमारा, यानी 1 प्लस log x बराबर 0 किया तो x का मान कितना आ जाएगा, e पर पावर -1, और डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर करेंगे तो 1/x आएगा। ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन। अगर कोई ग्राफ नहीं पता है हमें, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन से काम नहीं चल रहा, तब तो उसकी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि कब वो इंक्रीज कर रहा है, कब वो डिक्रीज कर रहा है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है हमारा, मतलब जितना जरूरत है, जितने समय जानकारी उपलब्ध हो जाए। ठीक है, जितने से जानकारी उपलब्ध हो जाए हमारा। तो ये बताओ x तो पक्का है 0 से ज्यादा ही रहेगा, क्यों? क्योंकि log x जो है वो 0 से कम पे डिफाइंड ही नहीं होता। ठीक, अब यहां 1/e जब रखे हैं तो e रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब 0 से 1/e तक डिक्रीज करेगा, 0 से 1/e तक डिक्रीज करेगा, और 1/e से लेकर आगे जहां तक भी जाए वो इंक्रीज करेगा। अब ये पता करना है कि x एक्सिस को कहां काट रहा है, तो y का मान 0 रख दें, log x तो x का मान 0 या log x का मान 0, तो इससे x का मान कितना आ जाएगा, 1, यानी कि y एक्सिस को कहां काटेगा, 0 और 1 पे काटेगा। कहीं भी अगर ये पता करना है कि कोई ग्राफ y एक्सिस को कहां काटता है, x 0 करके निकाल दीजिए, x 0 करने पे जो भी y का वैल्यू आएगा वहीं पर वो y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। ये पता करना हमें क्या कि x अक्ष को कहां काट रहा है, तो y बराबर 0 कर दीजिए, क्योंकि x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो y का मान तो 0 होगा। y बराबर 0 करने पे x का जो भी मान आएगा वही क्या होगा हमारा, वही x अक्ष को काटेगा। तो इसी के बेस पे ग्राफ बना लिया। तो ये हमारा x एक्सिस था, y एक्सिस था, 0 था, 1 था, सॉरी 1/e और 1 हमारा। तो यहाँ क्या देखना, 0 से तो स्टार्ट होगा, 0 से 1/e तक डिक्रीज करेगा, 1/e के बाद इंक्रीज करना स्टार्ट किया, 1 पे फिर x एक्सिस को काट रहा, और तो कोई दो मिलेगा नहीं हमारा। अब यहाँ हमेशा ऐसे ही क्यों बनाए हैं, क्योंकि d² y/dx स्क्वायर इसका 1/x आया था, ग्रेटर देन 0 आया था, तो इसका मतलब ये हमेशा कॉनकेव अप रहेगा, हमेशा उत्तल रहेगा। उत्तल अवतल चेक करने का क्या बताए थे कि कोई भी ग्राफ है हमारा, ये टेंजेंट अगर खींचते हैं, अगर ग्राफ से ऊपर है टेंजेंट यानी क्या है, वो कॉनकेव है, वो क्या है, कॉनकेव अप है हमारा। तो यहां कहीं भी ग्राफ खींचोगे आप, यहां खींच लें चाहे इधर खींच लें, कहीं भी खींच लें, तो ग्राफ टेंजेंट के क्या रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, तभी कॉनकेव अप होगा हमारा। कि नीचे आ रहा है मतलब d² y/dx स्क्वायर कैसे, कौन बताता है, उसका काम बताना है कि ग्राफ नीचे जा रहा है तो कैसे जा रहा है। ग्राफ नीचे ऐसे भी जा सकता है, सीधे भी जा सकता है, इस टाइप से भी जा सकता है,
तो ये क्या है, डाउन में है, ये क्या है, कॉनकेव डाउन में, ये क्या है, अप में है, और ये स्ट्रेट वे में जा रहा है। ठीक, ये क्या जा रहा है, स्ट्रेट वे में। अब क्लियर है सबका कि कैसे x log x का ग्राफ हमने बना दिया। x log x का ग्राफ वैसा बनाया था, तो क्यों बनाया था, दूसरा वाला हमारा था ही, 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाले में कोई लोचा ही नहीं था, ये कॉमन एरिया हमने निकाल दिया था। अरे बहुत कुछ इसमें सीखने का मौका मिला होगा, बहुत सारी, मतलब सीख तो लिए ही होंगे, इतना जल्दी सीख तो पाएंगे नहीं, इतना तो 1 महीना में पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ रिवीजन हो गया। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो बहुत सारी चीजें आपको याद जरूर आ गई होंगी, बहुत सारी चीजें आपको याद जरूर आ गई होंगी। जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से आदेश करें तो अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, जल्दी से आदेश करें तो फिर अगले सवाल की ओर मैं बढ़ूं, ऐसे ना भी करें तो भी मैं बढ़ जाऊंगा। अब 21 नंबर क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y बराबर 3 माइनस मॉड ऑफ x, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y बराबर 3 माइनस मॉड ऑफ x, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है ये आपको बताना है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y बराबर 3 माइनस मॉड ऑफ x। नहीं, अभी कोई अपडेट, आज तो बड़े बड़े अक्षरों में अखबार में लिखा है, चुनाव से पहले कोई संभावना नहीं। आज अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में, उसको बताने ही वाले थे, अब ये बता दे रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि चुनाव के बाद की ही संभावना बन रही है, चुनाव के पहले अब कोई संभावना नहीं है फिलहाल। तो जल्दी से एक बार बताएं 21 नंबर का। तो क्या हो जाएगा, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ये बनेगा, ये किसका बन गया, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 का 1, ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। और y बराबर 3 माइनस मॉड ऑफ x का आ रहा, y बराबर 3 माइनस मॉड ऑफ x का रहा, तो y बराबर 3 माइनस मॉड ऑफ x 3 से जाएगा, ये हमारा बन रहा है। ठीक, ये पीला वाला किसका बन गया, 3 माइनस मॉड ऑफ x का बन गया। ये एरिया चाहिए हमें, ये क्या चाहिए, एरिया चाहिए हमारा। ठीक, तो ये वाला पॉइंट तो हो गया हमारा कितना, ये स्क्वायर ही तो बनेगा, ये जो टोटल बन जाएगा क्या बनेगा, दिखने में लग रहा है कि स्क्वायर है हमारा, ये 1 0, ये 0 3, ये वाला पॉइंट अगर हम निकालें, ये वाला पॉइंट लेंगे तो कौन हो जाएगा, 3 माइनस 1, 1 कॉमा, सॉरी ये कितना था, 3 था ना, x का मान ये 3 आ जाएगा, ये माइनस 3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1, 3 माइनस 2 1, ठीक, 3 माइनस x का मान 2, 2 माइनस 1 1, हाँ ठीक है, ये भी सही है। इस वाले पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसी से पता चल जाएगा, ये वाला निकालेंगे तब कितना होगा, ये वाला -2 आ जाएगा, -2 कॉमा 1, -1 कॉमा 2, -1 कॉमा 2, -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया तो ये डिस्टेंस कितना, ये वाले डिस्टेंस की बात करेंगे तो √2 आएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, इसका करेंगे तब कितना आएगा, -1 4 और 4 यानी 2√2, तो 2√2 इंटू √2 यानी कि एरिया कितना 4 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया कितना आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें बहुत सारी लोचा है, लोचा है मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, या तो आप अंदाजा लगाइए या तो फिर सॉल्व कीजिए, या तो आप अंदाजा लगाइए या तो आप सॉल्व करेंगे।
y बराबर कितना था, मॉड ऑफ x माइनस 1 था, और दूसरा y बराबर 3 माइनस मॉड ऑफ x था, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर 3 माइनस मॉड ऑफ। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या, 2 मॉड है तो 3 केस बनाना पड़ेगा। x का मान जब 1 या 1 से ज्यादा, x का मान जब 1 या 1 से ज्यादा लेंगे तो ये x माइनस 1 3 माइनस x आ जाएगा। 2x बराबर 2, यानी x का मान 1। इसीलिए हमने यहां पर क्या x का क्या x का मान 1 आया है, 4 आएगा ना। 2x बराबर 4, x का मान कितना 2, तो 1 से ज्यादा वाले में कितना, इसीलिए हमने ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना 2 लिया था हमने। उसी तरह से तीनों केस बना करके सॉल्व करेंगे तभी आ पाएगा। डी ही आएगा, डी तो बताया भाई, डी ही तो बताया मैंने भी। अरे बाप रे बाप, क्लियर। क्योंकि इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन से और लेंदी आ जाएगा। ग्राफ बन गया तो अपने आप निकल जाएगा, ग्राफ बन गया तो अपने आप निकल करके सामने चला आएगा कितनी क्या वैल्यू होगी। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से बताइए, समझ में आया? क्लियर है सबका या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताएं। हाँ, ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिना ग्राफ बनाए तो पता नहीं चलेगा करना क्या है हमें, आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ। बिना इसमें ग्राफ बनाए काम नहीं चल पाएगा, बिना ग्राफ बनाए काम नहीं चल पाएगा हमारा। जल्दी से बताया जाए भाई तो आगे फिर चलें। अब जो ग्राफ नहीं जानते होंगे उनके लिए बड़ा तकलीफ दे है ये चैप्टर, उनके लिए ये बड़ा तकलीफ दे ये चैप्टर होता है। 0 to π/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, 0 to π/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x साइन एक्स, 1 प्लस cos x साइन एक्स। जल्दी से 22 नंबर बताइए। 0 to π/2 cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स, 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स हमारा। इसका क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका जल्दी से बताया जाए क्या होगा 22 नंबर का। 22 नंबर जल्दी से बताइए। बाईस का ए 0, हाँ इसका भी 0 ही आएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट। ऐसे तरीका क्या होता है हमारा कि अगर f ऑफ साइन 2x और साइन x माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो तो सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, साइन x प्लस कॉस एक्स वाले को z माना जाता है, और f ऑफ साइन 2x साइन x प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो हमारा। ठीक, तब सब्स्टिट्यूट जो करते हैं साइन x माइनस कॉस एक्स को z। अगर माइनस वाला है तो प्लस वाले को z, प्लस वाला है तो माइनस वाले को z। तो यहां माइनस वाला है, ये तो साइन 2x के फॉर्म में ही तो साइन 2x/2 है हमारा, तो इसको क्या cos x प्लस साइन x को हम क्या मानेंगे z। लेकिन जहां z मानेंगे x का मान 0 तो z का मान कितना आएगा 1, और x का मान π/2 तो z का मान फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब जहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लोअर और अपर लिमिट दोनों का दोनों सेम आ रहा, लोअर और अपर लिमिट दोनों का दोनों एक ही आ जा रहा है सब्स्टिट्यूशन के बाद। लोअर अपर लिमिट अगर सेम आ रहा है तो 0 के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है, 0 के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो 22 का मतलब पूरा हमें इंटीग्रेशन करने की नौबत ही नहीं आई, पूरा हमें इंटीग्रेशन करने की नौबत ही नहीं आई, ऐसे ही आंसर पता चल गया कि कितना होगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? 22 का ए हाँ सही है। अनुज जी, राहुल गिरी, मृत्युंजय पांडे, आर के यादव, अमरजीत वर्मा, शशिकांत शर्मा, मृत्युंजय। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर चलें।
23 नंबर, द वैल्यू ऑफ -1 2 3 10 इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका क्या होगा जल्दी से बताइए। 2 पाई, पाई बाई 2, पाई, पाई बाई 4, जल्दी से एक बार बताया जाए। -1 से 3 10 इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, चौथे नंबर प्रॉपर्टी से भी बता सकते थे उसको, बिल्कुल बता सकते हैं। चौथे नंबर प्रॉपर्टीज वाले से एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाले से भी वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करने की हमें नौबत ही नहीं आई ना, सॉल्व करने की हमें नौबत ही नहीं आई। उससे भी आ जाएगा, चौथे वाले प्रॉपर्टी से भी आ जाता है। 2 पाई 23 का ए नंबर, ए ना, वाह एकदम 23 का ए नंबर, एकदम सही। 23 का क्या आएगा, ए ही आएगा। ए क्या होगा, -1 से 3 10 इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा ठीक। और 10 इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों का नंबर सेम हो तो वैल्यू कितना आता है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 आ गया बाहर, dx का इंटीग्रेशन 1 -1 से 3 तो 3 -1 4, तो कट पीट करके कितना 2 पाई। ये भी देखते के साथ लगने वाला सवाल है, देखते के साथ लगने वाला सवाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। 24, if 0 to a f of 2a minus x is equal to mu and 0 to a f of x dx बराबर lambda, then 0 to 2a f of x dx किसके बराबर होगा। तो 0 to 2a f of x dx किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। यदि 0 से a f of 2a माइनस एक्स डी एक्स बराबर म्यू हो, 0 to a f of x dx बराबर लेमडा हो, तो 0 to 2a f of x dx किसके बराबर होगा ये पूछना चाह रहा है। 2 लेमडा माइनस म्यू होगा, लेमडा प्लस म्यू होगा, म्यू माइनस लेमडा होगा, या लेमडा माइनस 2 म्यू होगा, या लेमडा माइनस 2 म्यू होगा हमारा। आर के यादव जी ए किसका बता रहे हैं, 24 नंबर का आपने बताया है या 23 नंबर का। 23 का तो ये सही था, 24 का बताना है। 24 का महेंद्र सिंह जी ए बता रहे हैं, 24 का भी ए। अनीश को हाँ बी नंबर, अरे याद करो प्रॉपर्टीज, ये प्रूफ करने वाला। 0 से 2a f of x dx है, तो ये 0 से a f of x dx और प्लस a से 2a f of x dx होगा ना। 2a f of x dx आएगा हमारा। अब यहाँ इसको तो वैसे ही रहने देंगे, इस वाले को चेंज कर लेते हैं, जैसे प्रूविंग करते समय ये बताते थे। तो क्या हो जाता है, मान लिया 2a माइनस एक्स बराबर जेड, 2a माइनस एक्स बराबर जेड हमारा। तो x का मान अगर a रखेंगे तो z का मान भी a ही आएगा, और x का मान 2a रखेंगे तो z का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, a से 0 f of 2a माइनस जेड और माइनस डी जेड, कितना आएगा, माइनस डी जेड आएगा हमारा, माइनस डी जेड। अब यहाँ तो ऐसे बदल दें, a से 2a f of x dx बराबर क्या आ गया, a से 0 f of 2a माइनस जेड और माइनस डी जेड। तो माइनस a से 0 f of 2a माइनस जेड डी जेड। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a f of 2a माइनस जेड डी जेड। ठीक, जब माइनस साइन हटाएंगे तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, लोअर वाला अपर चल गया, अपर वाला लोअर चला गया। अब सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, सब जगह जेड की जगह एक्स लगा देंगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि क्या, इसको हम लिख सकते हैं कितना, कुल मिला करके
0 से a f ऑफ x dx और प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx हमारा। ठीक, तो ये लेमडा था, एक म्यू था, लेमडा म्यू आंसर हमारा, लेमडा और लेमडा प्लस म्यू आंसर आ जाएगा। क्लियर है, याद आया सबको? इसी से हम लोग प्रूफ करते थे ये वाला प्रॉपर्टी जिसी से प्रूफ करते हैं ना, 0 से 2a f ऑफ x dx बराबर कितना होता है 0, यदि f ऑफ 2a माइनस x बराबर माइनस f ऑफ x हो जाए, और यही हो जाता था 2 0 से a f ऑफ x dx यदि f ऑफ 2a माइनस x बराबर कितना हो जाए f ऑफ x हो जाए। 8वां या 9वां नंबर ये प्रॉपर्टी है हमारा। तो इसी प्रॉपर्टी, अब इससे सवाल नहीं पूछा है, इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है, सवाल ना पूछ कर करके। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से बताएं? समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? अब लगता है सब लोग जा रहे हैं, सबको भूख लग रही है अब। चलिए इसका बताइए, इफ f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x, x का मान -1 या उससे ज्यादा 1 से कम, और मॉड ऑफ x -2 जब x 1 से ज्यादा 3 या उससे कम। ठीक, 1 के बराबर किसी में भी लगा दो, इसमें चाहे इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो -1 से 3 f ऑफ x क्या होगा? तो -1 से 3 f ऑफ x किसके बराबर होगा हमारा? -1 से 3 f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बताना है आपको, जल्दी से बताया जाए, जल्दी से बताया जाए। अरे आप है ना दर्शक, जब इकलौता दर्शक रहेगा तो नेताजी थोड़ी भाषण देंगे। ठीक, इकलौता भीड़ छटने लगी मतलब नेताजी अपना भाषण समेटने लगते हैं। जब तक भीड़ है तब तक नेताजी भाषण देते रहेंगे, भीड़ खत्म नेताजी अपना। क्लियर, जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा 25 नंबर का? 25 नंबर का क्या होगा? तो यहां क्या ज्यादा -1 से 3 है, तो -1 से a तक मॉड ऑफ x का करना पड़ेगा, और 1 से लेके 3 तक मॉड ऑफ x -2 का करना पड़ेगा, यही ना? बस इसका बता दीजिए। तो मॉड ऑफ x का ग्राफ क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा। कहाँ से कहाँ तक करना था? -1 से लेके 1 तक, यही ना? तो 0 1 कितना आ जाएगा इसका? इसका क्षेत्रफल भी 1/2, इसका क्षेत्रफल भी 1/2, यानी ये 1 आ जाएगा। और मॉड ऑफ x -2 का बनाएंगे, तो मॉड ऑफ x -2 का ग्राफ ये बनेगा हमारा 2। कहाँ से कहाँ तक चाहिए इसमें? 1 से लेके 3 तक, 1 का चाहिए और 3 का चाहिए, 1 का चाहिए और 3 का चाहिए। तो ये बताओ, ये भी 1/2 ही, ये भी 1/2 ही हमारा, ये भी 1/2 ही ना, 1 -2 1 3, हाँ, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1, यानी 1 1 25 का सी नंबर 2 हमारा। कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अरे 2 आएगा ना, 25 का सी नंबर, हाँ बी नहीं सी, 25 का सी नंबर 2। सब बराबर हैं सब, या ऐसे करेंगे फिर बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर लंबा हिसाब किताब करना पड़ेगा। क्या है? -1 से 1 मॉड ऑफ x dx और 1 से 3 मॉड ऑफ x -2 dx। तो इसका जब करेंगे तो -1 से 0 -x dx, 0 से 1 x dx, इसका चेंज कहाँ होगा? 2 पर, तो 1 से 2 रखेंगे, तो 1 से 2 के बीच ये नेगेटिव आएगा हमारा, तो 2 -x dx, और जब 2 से 3 रखेंगे तो कितना पॉजिटिव आएगा? तो x -2 dx। अब सबका इंटीग्रेशन करके रख दीजिए, अब सबका इंटीग्रेशन करके आप कर दीजिए, लेकिन फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टाइम टेकिंग हो जाएगा हमारा, उससे तुरंत आ जाएगा, उससे हमारा हाँ बरसते कि ग्राफ पे थोड़ा सा कमांड रहे, ग्राफ पे थोड़ा सा कमांड रहे आपका। चलिए
अगले सवाल की बात करें, इफ आई ऑफ mn 0 to 1, अब इसमें बहुत सवाल है, इसको बाकी अब कल देखेंगे। इसके सवाल कल भी इसी टॉपिक को लेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अभी सवाल भी इसमें बहुत बचा हुआ है, सवाल भी इसमें बहुत बचा हुआ है, ठीक है। तब बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे, इसके 10-15 क्वेश्चन जो बचा है। फिर आपका परसों डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फिर आपका क्या होगा, परसों डिफरेंशियल इक्वेशन होगा हमारा। उसके बाद फिर वेक्टर और 3D, फिर स्टैटिस्टिक्स, ठीक। उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी, फिर कहानी आपकी बीपीएससी वाली सबकी खत्म। चलिए, जय हिंद, जय भारत। तो कल हम लोग मिलते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे 1 बजे तक।